हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनफोर्ड स्टडी पॉइंट। एंड आज हम लोग कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और चैप्टर 7 क्लास 12 के। तो हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का गठन किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य का गठन हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। कब किया था? 1336 में। अच्छा, तो ये कौन से दो नदियों के बीच में है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा दो नदियों के बीच में स्थित दोआब क्षेत्र होता था। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विजयनगर की। यहाँ के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम कृष्णदेवराय था। क्या नाम था? कृष्णदेवराय था। इनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर के 1529। कौन से वंश से थे? तो ये तुलुव वंश थे। कौन से वंश से थे? तुलुव वंश। इनकी किताब एक थी, उनका नाम, उस किताब का नाम अमूल्य मल्यन है, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई होती है। ठीक। अच्छा, तो हम्पी शहर का खोज किसने किया था? तो हम्पी शहर का खोज किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने? कब? 1800 ईस्वी में। ठीक। जो विजयनगर के शासक होते थे ना, तो वो अपने आप को क्या बोलते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कह के बुलाते थे। ठीक। विजयनगर के जो शासक में जो ज्यादातर वहां विजयनगर की मिलिट्री किन पे डिपेंडेंट होती थी? घोड़ों पे डिपेंडेंट होती। और हम लोग विजयनगर में जो घोड़े आते थे, कहां से आते थे? अरब से आते थे। तो अरब से, अरबी घोड़े पे ज्यादातर विजयनगर की मिलिट्री डिपेंड होती थी। जो अरब से जो घोड़े लाने वाले जो व्यापारी होते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको कुदरई चट्टी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुदरई चट्टी बोला जाता था। विजयनगर जो है व्यापार में क्या करते थे? तो ये मसाले, वस्त्र और आभूषणों का व्यापार करते थे। और इससे जो टैक्स वगैरह निकलता था ना, तो उसको विजयनगर की समृद्धि में वो क्या करते थे? उसका प्रयोग करते थे। चार प्रमुख विजयनगर में चार प्रमुख जो होते थे शासक राज किए हैं, जिसमें अलग अलग, जैसे संगम हो गया, सुलू हो गया, तुलु हो गया, आराबिंदु हो गया। तो जो सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है कौन? जो आपका कृष्णदेवराय माना जाता है, तुलुव वंश से था। ठीक। अच्छा, जो नायक क्या होता था? जो सेना का जो कमांडर होता था, उसको क्या बोला जाता था? नायक बोला जाता था। ठीक। और दो प्रमुख मंदिर जो विजयनगर एम्पायर में थी, एक मंदिर का नाम क्या था? विरूपाक्ष मंदिर, और दूसरे का नाम क्या? विट्ठल मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर में किसकी पूजा होती थी? तो भगवान शिव की पूजा किया जाता था। और विट्ठल मंदिर में कितनी? भगवान विष्णु की पूजा किया जाता था। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर था जो राजकीय केंद्र के अंदर होता था, उसका नाम राम हजारा मंदिर होता था। ठीक, जो सेंटर में होता था। ठीक। अच्छा, दो व्यक्ति आए थे विजयनगर, मतलब दो तीर्थयात्री आए थे विजयनगर में घूमने के लिए। एक का नाम अब्दुल रज्जाक है और दूसरे का नाम बरबोसा है। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? अब्दुल रज्जाक फारस का था। और बरबोसा कहाँ का था? बरबोसा पुर्तगाल का था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के बारे में, विजयनगर की किलेबंदियों से बहुत ज्यादा क्या था? प्रभावित था। और उसने ये देखा था कि जो विजयनगर को 7 दीवारों के अंदर किलेबंद किया गया था, उसने विजयनगर की शहरों को, खेतों को, जंगलों को भी किलेबंद कर दिया गया था। इन सब चीजों से अब्दुल रज्जाक जो फारस का था बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। जो पुर्तगाल का रहने वाला था वो कौन था? पुर्तगाल का आया था, बरबोसा आया था। वो जो है अपनी किताब में भारत में बताया था कि जो विजयनगर में जो गरीब होते थे वो छप्पर झोपड़ियों में रहते थे, छप्पर में रहते थे। ठीक। इसके बाद पानी के स्रोत के लिए माना जाता है कि दो चीजें, एक तो कमलमपुरम जलाशय हो गया और हीरिया नहर हो गया। ये दो चीजें पानी के स्रोत के रूप में इसका यूज किया जाता था। ठीक। लास्ट में माना जाता है कि जो विजयनगर की तबाही या उसका डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या है कि 3 लोगों ने मिल करके क्या हुआ, विजयनगर के जो राजा से प्रधान सेनापति थे उनको हराया था और राम राय को हराया था। तो कौन कौन लोग थे? एक तो बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर की मिल के सेनाओं ने क्या किया था? हाँ जी, राक्षसी तांगड़ी का लड़ाई हुई थी। उसमें 1556 में 1565 में राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में 3 लोगों ने मिल करके विजयनगर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते। और वो 3 लोग कौन थे? जो बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर की तीनों संयुक्त सेनाओं ने मिल करके, उस समय जो विजयनगर का जो सेनापति, प्रधान सेनापति था, राम राय थे, तो उनको मिलकर क्या करते हैं? हरा देते। ठीक। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके।